नमः मां पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग अलग होकर भी एक ही हैं और साथ ही हम आपको लेकर जाएंगे ओम की परिक्रमा पर। ओम की परिक्रमा पर आपको बहुत ही प्राचीन मंदिर मिलेंगे, महादेव के सुंदर सुंदर दर्शन मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे ये सामने आप देख रहे हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ से। और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। हम लोग भागते भागते मंदिर में आए ताकि हम बाबा के दर्शन पा सकें। और अभी हम मंदिर के प्रांगण में हैं बाबा के दर्शन के लिए और सुंदर दर्शन बाबा के। हर हर महादेव। और अभी रात में हमें नर्मदा माता के घाट पर, और ऊपर जो आप देख रहे हो ये है हमारे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर महादेव और ये नर्मदा माई। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर महादेव। जय नर्मदा माई। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और सुबह के 5 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। जैसे ही कपाट खुले मैंने मंदिर में प्रवेश ले लिया। और जब हम रात में आए थे तब बहुत जल्दी दर्शन हो रहे थे क्योंकि मंदिर के कपाट बंद होने थे। लेकिन इस समय बहुत कम लोग हैं और बहुत शांति सुकून से दर्शन हुए। मंदिर के गर्भगृह में लगभग मैं 1 घंटे तक बैठा रहा। मैंने बार बार दर्शन किए, बहुत सुंदर सुंदर दर्शन किए, जाप किया, ध्यान किया और फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाए। यहाँ पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं है, लेकिन बाबा चाहते थे कि आप सभी लोग दर्शन करें उनके, इसलिए मुझे किसी ने रोका नहीं। और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे दर्शन हो तो सुबह 5 बजे पहुँच जाएँ। मैं हूँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में। ये सामने आप दर्शन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा सभी नेक आत्माओं पर कृपा बनाए रखे, खुश रखे। हर महादेव। और सामने हमारे महादेव और महादेवी विराजमान हैं। बस यहाँ पर एक चीज़ है कि आप बाबा को स्पर्श नहीं कर सकते। यहाँ पर इन्होंने बाबा के सामने एक कांच का वॉल लगा रखा है, गिलास की एक वॉल है जिसके इस तरफ रह के ही आप बाबा के दर्शन कर पाते हैं। और अगर आपको पुष्प बेलपत्र वगैरह चढ़ाने हैं तो आप या तो पंडित जी को दे दीजिए या ऊपर से आप उनको अर्पण कर सकते हैं। और अगर आपको दूध जल वगैरह चढ़ाना है तो पाइप लगा हुआ है, उसमें आप दूध जल वगैरह डालेंगे तो बाबा तक वो पहुंच जाएगा। तो ये सुंदर मेरी माई के दर्शन, बाबा के दर्शन, और बाबा का बारंबार धन्यवाद, माई का बारंबार धन्यवाद कि हम लोगों को, हम सभी को इतने प्यारे सुंदर दर्शन दिए। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और अभी हमने आपको दर्शन कराए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। उम्मीद है आपको दर्शन अच्छे प्राप्त हुए होंगे। और साथ में ये नर्मदा माँ है। हाँ हाँ हाँ, ठंड हो रही है, सुबह का समय है। और अभी हमने आपको ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन कराए। उम्मीद है आप लोगों को दर्शन अच्छे से प्राप्त हुए होंगे, आनंद आया होगा। हर हर महादेव। ये महादेव का प्रसाद है, आप सभी तक इसका आशीर्वाद पहुँचे, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। सभी नेक आत्माओं को बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती सुंदर जीवन दें। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। ये हमारी नर्मदा माता, इन्हीं के तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नदी के इस तरफ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिनके आपने दर्शन किए, कहते हैं पहले दर्शन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ही करने चाहिए। और नदी के उस तरफ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है जिनके दर्शन हम वीडियो के अंत में करवाएंगे और वहीं से अपनी यात्रा को पूर्ण विराम देंगे। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं ओम परिक्रमा पर। ये ओम परिक्रमा जो है वो मंदाता पर्वत पर है, जिन्हें शिवपुरी पर्वत भी कहते हैं। और इस यात्रा के दौरान आपको बहुत सुंदर सुंदर महादेव के दर्शन होंगे और प्राचीन मंदिरों के दर्शन होंगे। और ये कुछ संत महात्मा जीवों की सेवा करते हुए, पशुओं की सेवा करते हुए, हमारे महादेव सभी पशुओं के नाथ हैं, सभी जीवों के नाथ हैं। तो यदि हम किसी भी पशु को, जीव को कष्ट देते हैं तो महादेव के भक्त कैसे हो सकते हैं। तो सभी जीवों की सेवा कीजिए, सभी पशुओं की सेवा कीजिए, सबको खुश रखिए। हर हर महादेव। और ये जो आप नदी देख रहे हैं ये कावेरी नदी है। और ये कावेरी नदी यहाँ पर आ रही हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये नर्मदा माँ है, नर्मदा नदी। और ये भी यहाँ पर आके मिल रही हैं। और ये संगम पॉइंट है।
हमारी कावेरी माता हैं और पीछे जो आप देख रहे हैं वो नर्मदा माता है। और ये यहाँ पर संगम हो रहा है उनका, तो इनका भी स्नान किया, कावेरी माता का भी और नर्मदा माता का भी, और दोनों का साथ में वहाँ पर संगम में भी स्नान किया। आनंद आ गया। और नर्मदा माता के पत्थरों के लिए बोला जाता है कि कंकड़ कंकड़ शंकर। तो ये नर्मदा माता को वरदान मिला हुआ है कि उनका एक एक पत्थर शिवलिंग का रूप होगा, और इसलिए शिवलिंग हम भी लेकर जा रहे हैं। हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय माँ कावेरी, जय माँ नर्मदा, ओम नमः शिवाय। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी इस यात्रा को पूरी करने के लिए। यात्रा में बने रहिए, यात्रा का आनंद लीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और अभी आते हुए हम इस तरफ से आए थे, अब हम संगम से स्नान करने के बाद इस तरफ जाएंगे, और यहाँ से हमारी आधी यात्रा बची हुई है। यहाँ सेंटर में उनका संगम हो रहा है, और यहाँ से आप थोड़ा सा चढ़ के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव। और यहाँ पर चने की दाल चढ़ती है, अनाज चढ़ता है, और कहते हैं यहाँ पे चने की दाल चढ़ाने से जो भी आपका ऋण होता है उससे आप मुक्त हो जाते हैं, इसलिए ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव है। और ये है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। यहाँ पर दाल चढ़ती है, और कहते हैं कि यहाँ पर दाल चढ़ाने से आपके ऊपर जो भी ऋण होता है उससे आप मुक्त हो जाते हैं, इसलिए ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव है हमारे। जय हो महादेव की। ये हमारी बहन है, बहन कुछ कहना चाहेंगे? हर महादेव कह दीजिए। शर्मा रही है वो। ये रानी महाराज। हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बजरंगबली की सेना, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। ये है धर्मराज द्वार। सच्चे संत के दर्शन, सत्संग और आशीर्वाद से नहीं बनने वाले काम भी बन जाते हैं। हर हर महादेव। जय श्री राधे। पानी पियो, पानी पानी बॉटल तक तो लाए नहीं। जय श्री राधे कृष्ण। और यहाँ पर विराजित है हमारे महादेव और मेरी माई। जय महादेव। वाह, क्या सुंदर दर्शन है बाबा के। बहुत सुंदर। और अभी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर्वत की परिक्रमा करते हुए एक सुंदर दर्शन मिलने वाले हम लोगों को हमारे महादेव के। वाह, बहुत सुंदर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो अब गीता प्रेस गोरखपुर से हम महाशिव पुराण की आपको वो कथा सुनाएंगे जिसमें विंध्य पर्वत की तपस्या के बारे में बताया गया है। ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। अब आपको बता दें कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दो ज्योतिर्लिंग हैं, एक तो ओंकार ज्योतिर्लिंग और दूसरे परमेश्वर। तो परमेश्वर जो हैं, परमेश्वर के नाम से महाशिव पुराण में दिया गया है, और इन्हीं को अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग, अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोनों ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में ही हैं। दो भागों में विभक्त हैं ये, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग बनते हैं। पहले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाते हैं, फिर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाते हैं। तो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम आपको करा चुके हैं, और इस वीडियो के अंत में आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करवाएंगे और इस यात्रा को पूर्ण विराम देंगे। तो आगे साथ साथ दर्शन भी करते चलते हैं और आपको कथा और महिमा का वर्णन भी करते हुए चलेंगे।
इस ओम परिक्रमा में ये सुंदर प्राचीन मंदिर गौरी सोमनाथ जी का कहते हैं कि अपने वनवास काल में पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और ये 3 मंजिला मंदिर है। इसमें विराजमान है हमारे महादेव निराकार रूप में, शिवलिंग रूप में। और ये जो सुंदर से महादेव आप देख रहे हैं ये 5 फीट के हैं और इनको कहते हैं मामा। और इन्हीं के बगल में एक छोटे से शिवलिंग और भी हैं जिन्हें कहते हैं भांजे। और कहते हैं प्राचीन काल में माँ भांजे शिवलिंग के इधर उधर खड़े होकर जब इसे बाहों में भरते थे तो एक दूसरे को छू पाते थे, लेकिन माँ भांजे के अलावा कोई और ऐसा करता तो वो ऐसा नहीं कर पाता था। इसलिए इस मंदिर को माँ भांजे का मंदिर भी कहते हैं। बात है औरंगजेब के समय की। जब औरंगजेब मालवा के क्षेत्रों में कब्जा कर रहा था तो उसे पता चला कि यहाँ के शिवलिंग में आपको आपका भविष्य दिख जाता है, तो वो भी आनंद फानंद में आया। और जब उसने शिवलिंग में अपना भविष्य देखा तो वो डर गया, गुस्से में आ गया, क्योंकि उसे भविष्य अपना एक जानवर दिखाई दिया जिसको वो लोग अच्छा नहीं मानते। और उसने अपनी सेना को बोलकर मंदिर में खूब तोड़फोड़ कराई और मुख्य मंदिर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाया तो उसने आग लगवा दी, जिसकी वजह से आप मुख्य मंदिर के गर्भगृह में काली दीवारें देख सकते हैं और शिवलिंग पर कई सारी दरारें और किसी भारी चीज़ से ठोकने के निशान देख सकते हैं। और ऐसे और भी कारनामे आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको गुस्सा आए, दिल दुखे, मेरा तो दुखा। और आगे इस यात्रा में सुंदर से महादेव की ये बड़ी सी प्रतिमा और इनको सामने से देखना तो बहुत ही सुखद था। और आपको वो एहसास लेने के लिए आपको ओम परिक्रमा करनी पड़ेगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और अब गीता प्रेस गोरखपुर की महाशिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता से हम आपको बताएंगे विंध्य की तपस्या, ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उनकी महिमा का वर्णन। तो प्रेम पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहाँ से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहाँ बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और कहा, मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़े हो गए। उनकी वह अभिमान भरी बात को सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का कारण क्या है? नारद जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका। ऐसा कहकर नारद जी वहां जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए। परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है। ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदनंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु जी की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अविष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तो यहाँ तक हमने आपको बताया कि विंध्य पर्वत ने किस तरह से महादेव को प्रसन्न किया, लेकिन किस तरह से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभक्त हुए, एक ओंकार ज्योतिर्लिंग और दूसरे परमेश्वर अर्थात अमलेश्वर ममलेश्वर। तो ये हम आपको आगे बताएंगे। फ़िलहाल आपको एक प्राचीन सुंदर मंदिर के दर्शन कराते हैं सिद्धेश्वर महादेव के। इस मंदिर को पांडवों द्वारा बनाया गया था जब वो वनवास काल में थे। कहते हैं कि ये मंदिर सिर्फ एक रात में उन्होंने बनाया था। और जब आप इस मंदिर को देखते हैं तो आप इसकी सुंदरता और भव्यता को देखकर इमेजिन कर सकते हैं कि अपने समय में कितना सुंदर दिखता होगा। और औरंगजेब के समय में इस मंदिर को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया गया। ये आप जो हाथी देख रहे हैं इन सबको खंडित किया गया है। पिलर्स में बहुत सारे मूर्तियां हैं, उन सबको खंडित किया गया है। नंदी जी महाराज को खंडित किया है। ये आप जो पिलर्स देख रहे हैं पड़े हुए, ये सब उन्होंने खंडित किए हुए हैं नंदी जी महाराज हमारे। और इन सबको देखकर बहुत कष्ट होता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जिनको हम भाई बोलते हैं वही उस
औरंगजेब की, जिसने हमारे मंदिरों को तोड़ा और उन पे कब्ज़ा किया, हमको लूटा, उसकी पैरवी करते हैं तो बहुत बुरा लगता है, बहुत कष्ट होता है। और ये देखिए आप मंदिर, ये जो सब आप बिखरा हुआ सब देख रहे हैं, ये मंदिर के पिलर्स हैं जो सब बिखरे हुए हैं। ये देखिए आप कितने सुंदर सुंदर पिलर्स बनाए, लेकिन सबको खंडित किया गया है। अभी हम आपको लेकर चलते हैं गर्भगृह में, जहाँ पर सभी विग्रहों को संभाल कर रखा गया। और ये आप गेट पर देख रहे हैं, जितने भी विग्रह हैं सबको खंडित किया गया है। जय हो मेरे महादेव, हर हर महादेव। और गर्भगृह में बहुत शांति है, सुकून है। यहाँ पर लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और वो सामने जो बैठे हुए हैं वो यहाँ के पंडित जी हैं, वही यहाँ पर देखभाल करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से विग्रह सारे रखे हुए हैं। दुर्भाग्यवश यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई रख रखाव नहीं है। जय हो मेरी माई, जय गोरा माई महादेवी की जय हो, जय हो। ये देखिए आप सारे विग्रह यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये यहाँ के पंडित जी हैं जो यहाँ पर देखभाल करते हैं। जय हो मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी हर महादेव। हे महादेव, हम सभी नेक आत्माओं का कल्याण कीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 तो हम पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी इस मंदिर का क्या इतिहास है, थोड़ा सा बताइए। ये सिद्धनाथ सिद्धेश्वर महादेव ये अज्ञातवास में पांडवों द्वारा एक रात का बनाया हुआ मंदिर है। ये पांडवों ने एक रात में बना दिया था। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं बाहर, ये सारा ये एक रात में बना दिया था। हाँ, एक रात का बनाया हुआ मंदिर है। पांडवों द्वारा अज्ञातवास हुआ था जब एक रात का बनाया हुआ मंदिर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो उसके बाद में किसी ने यहाँ पे काम नहीं किया कोई? नहीं, बस जो पांडवों ने बनाया था वैसा ही है। ये और अब आपको हम मंदिर के पीछे लेकर चलते हैं, वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। तो चलिए। और ये आप देख रहे हैं किस तरह से सारे पिलर्स तोड़े हुए हैं। ये देखिए नीचे के आपको बेस दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर के खंभे सारे गायब हैं। ठीक है, तो ये है पीछे मंदिर के पीछे का हाल। और पीछे जो आप देख रहे हैं वो नदी है, जो नर्मदा माँ और कावेरी माँ जो आती हैं, और दूसरी साइड उनका संगम होता है, जहाँ पर मैंने आपको आगे दिखाया था। तो ये है मंदिर का पीछे का दृश्य और ये नदी। और अभी हम आपको पीछे से दर्शन करवाते हैं गर्भगृह के। ये देखिए सुंदर, हर हर महादेव। और आप ऑब्ज़र्व कीजिए सारी मूर्तियाँ, सारे विग्रह जो पिलर्स में हैं या फिर मंदिर के आसपास उकेरे हैं, ये सारे खंडित हैं। ये जो हाथी आपको दिख रहे हैं सारे खंडित हैं। सोचिए ये अपने समय में कितना भव्य, कितना सुंदर रहा होगा। चलिए आपको आगे यात्रा पर लेके चलते हैं। हर हर महादेव। और आगे की कहानी आपको सुनाते हैं। हमने आपको बताया कि विंध्य पर्वत ने किस तरह से महादेव को प्रसन्न किया। महादेव जी के लिए तपस्या की, महादेव जी प्रकट हुए और महादेव जी ने कहा कि तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। उसके बाद में विंध्य पर्वत बोले, देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अविष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता ऋषि मुनि आए और शंकर जी की पूजा अर्चना करके बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की ये बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। तो आप ये जो पुल देख रहे हैं ये जा रहा है ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। और थोड़ा सा आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि ये जो हम रास्ते से ओम परिक्रमा करके आए ये वो रास्ता है, और यहाँ पर आके यात्रा हमारी पूरी हो जाती है। और ये जो आगे रास्ता जा रहा है ये जा रहा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये जो सामने आपको शिखर दिख रहा है ना, ये है हमारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाएंगे। और ये जो आपको दिख रहा है वाइट झंडा,
ये है हमारे ममलेश्वर महादेव। ये शिखर दर्शनम पापनाशम हर हर महादेव। तो ये हमारे ममलेश्वर महादेव। और एक बार फिर से दर्शन करते हैं। ये हमारे ओंकारेश्वर महादेव का शिखर है। जय हो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये ओंकारेश्वर महादेव। और अभी हमारी यहाँ तक यात्रा पूरी हो गई और अब हम आपको लेकर जाएंगे ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। और ये जो रास्ता है ये ममलेश्वर महादेव के लिए जा रहा है और हम आपको सुनाएंगे आगे की कहानी, कैसे एक ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभक्त हुआ। तो हमने आपको बताया कि कैसे विंध्य पर्वत ने महादेव को मना लिया, महादेव से वरदान पा लिया। उसके बाद देवतागण ऋषिगण आए, उन्होंने महादेव को मना लिया कि वो हमेशा के लिए यहीं रह जाएं, लोगों के भले के लिए, और महादेव मान भी गए। तो उसके बाद जो वहाँ पर एक ओंकार लिंग था वो 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। पेड़म में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर, अमरेश्वर, ममलेश्वर भी कहते हैं। तो अभी जो है हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में हैं और ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। हर हर महादेव। जय हो ममलेश्वर महादेव की, ओंकारेश्वर महादेव की। और इसी मंदिर से हम अपनी यात्रा को पूर्ण विराम देंगे। तो चलिए आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। सुंदर दर्शन। हर हर महादेव। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और ये रास्ता गर्भगृह जाता है। और एक बात, जो लोग वीआईपी कल्चर के ख़िलाफ़ हैं उनके लिए अच्छी बात ये है कि इस मंदिर में, इस ज्योतिर्लिंग में वीआईपी सुविधा नहीं है, जबकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में वीआईपी दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सभी एक ही तरह से आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और ये सुंदर गर्भगृह बाबा का। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पर हमारे परमेश्वर महादेव, अमलेश्वर, अमरेश्वर, ममलेश्वर, कुछ भी बोल लीजिए, एक ही बात है, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हमारी माई। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो मेरी माई, जय हो मेरी महादेवी, जय हो गणपति बप्पा, जय हो मेरे महादेव, कल्याण कीजिए। तो आपने दर्शन किए सुंदर गर्भगृह के। और ये वही वाइट झंडा है जो मैंने पुल पार से आपको दिखाया था। शिखर दर्शनम पापनाशम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के एक साथ दर्शन। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, यात्रा अच्छी लगी, यात्रा का आनंद मिला, तो प्लीज़ इस यात्रा को और लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली यात्रा में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा भोलेनाथ माँ आपकी सारी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी नेक आत्माओं को खुश रखें। हर हर महादेव।